हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से बाजार में हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड जब आपके पोर्टफोलियो में जब आपके कोर शेयर्स बहुत ही अच्छी तरीके से तेज़ी दिखा दे तो ऑब्वियसली हमें और क्या चाहिए होता है। इसीलिए तो हर कोई निवेश करता है कि उसका पैसा अच्छी तरीके से ग्रो हो करके। और एक ऐसी ही कंपनी ने आज के दिन तो कमाल ही कर दिया, हम सब लोगों को खुश कर दिया, पूरे बाजार को भी खुश कर दिया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। पॉलीकैब इंडिया, यस, पॉलीकैब इंडिया की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन आप देख सकते हो लगभग 150 स्कोर के, आप ऐसा भी बोल सकते हो। 4.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी। एंड आज के दिन आपको पता है कंपनी के Q4 के नंबर थे। एंड ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के Q4 के रिजल्ट आ चुके। अभी मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि बाजार को नंबर कैसे लगे करके, बट फिर भी हमें खुद से तो वो नंबर्स पढ़ना आना चाहिए, राइट। एंड इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स हम लोग को देखने को मिला था कि पॉलीकैब के नंबर्स में एडजस्टमेंट थे। नंबर्स को मतलब हम कह सकते हैं कि अगर जिसको प्रॉपरली पढ़ना नहीं आता होगा उसने एग्जिट किया होगा, क्योंकि नंबर डाउन नज़र आ रहे थे, बट वहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट था, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। सो फाइनली अभी हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 3 डिजिट का हमारा स्टॉक आज कहाँ से कहाँ चला गया। 425% के रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोग बाद में करेंगे, पहले नंबर देख लेते हैं एक बार। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं नंबर्स यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिविडेंड कुछ है कि नहीं, राइट। हम कभी डिविडेंड के लिए टारगेट तो नहीं करते, बट पहले वो लिखा हुआ होता है। तो देखिए कितना है, 20 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए अच्छी बात है, 2 का दीजिए, 20 का दीजिए, बट हमारा मेजर टारगेट क्या होता है, कैपिटल गेन। एंड वो तो कंपनी ने आज के दिन तो कमाल ही कर दिया। तो चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। रुपीज़ इन मिलियंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, बट फिर भी तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, मार्च, दिसंबर एंड मार्च, मतलब सीक्वेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को सीरियसली पढ़ना होता है, राइट, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हम लोगों के लिए यही सब कुछ रोजी रोटी होता है, राइट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट और कीमती चीज़ होती है, इसको हल्के में नहीं लेना होता है, राइट। एंड मैं बार बार कहता हूँ कि नंबर्स को पूरा पढ़ना ये कोई आसान खेल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, बट एटलीस्ट इतना तो ओवरव्यू हम लोग को करना यहाँ पे आना चाहिए। तो शुरुआत अगर करेंगे तो टोटल इनकम के साथ 43,751.96 रुपीज़ इन मिलियंस है। तो डायरेक्टली बोलेंगे 43,750। लास्ट टाइम था 37,500 अप्रॉक्सीमेटली, और एक साल पहले था 39,868। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है, आप देख सकते हो 39,000 कितना हो गया, 43,000 के रेंज में आ गया। 37,000 कितना हो गया, 43,700 के रेंज में आ गया। मतलब कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो इनकम है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। एंड उस इनकम कंपोनेंट की भी अगर हम लोग बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही ज़्यादा इनकम कंपनी ने जनरेट किया। ऐसा नहीं कि कुछ अदर इनकम से, वन टाइम इनकम से कुछ कंपनी का इनकम रेज हुआ है करके, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो चलिए इनकम तो कंपनी ने ज़बरदस्त दिखा दिया, बट क्या कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, ये तो शुरुआत हुई है। अभी इतना इनकम कमाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना है, तो आप देख सकते हैं 43 कमाने के लिए कंपनी को 37,900 का खर्चा करना पड़ा। लास्ट टाइम कितना था, लगभग 32 का, और उसके पहले 35 का खर्चा। सो आप सभी लोगों को पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आइदर वी गेट प्रॉफिट और लॉस। सो डेफिनेटली एंड नो डाउट अबाउट इट कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट में ही यहाँ पे बातें करती है। तो कितने का है प्रॉफिट कंपनी का, एंड जिसको हम लोग NPBT बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट है दोस्तों, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों को देखने को मिलेगा 5794। लास्ट टाइम था 4818, और एक साल पहले था 4,300। तो बहुत ही सिंपल है, 4,300, 5,700, 800 हो गया, 4,800 भी सेम लाइक 5,800 हो गया। 3 महीने में कंपनी ने इतना कमाल की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। ईयरली तो ग्रोथ नज़र आ ही रही है। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, नो डाउट। इसके बाद हम लोग को जो अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। आप देख सकते हो कितना टैक्स कंपनी ने, सरकार मतलब कंपनी ने ये टैक्स सरकार के पास जमा किया है। बहुत अच्छी बात है, कंट्री के ग्रोथ में भी हम कह सकते हैं योगदान बहुत अच्छी तरीके से दे रही है। सो चलिए फाइनल प्रॉफिट किधर गया, पॉइंट नंबर 9 देख सकते हो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये है फाइनल प्रॉफिट, जो कि वेबसाइट न्यूज़पेपर में आप लोगों को डायरेक्टली छपा हुआ मिल जाएगा। तो कितना है, 4,285 रफली लिख लेता हूँ थोड़ा सा, वैसे तो विजिबल है बट फिर भी 3,608, एंड लास्ट टाइम था 3,253। तो कितना हो गया, 3,253, 4,285 एंड 3,608, 4,285, मतलब
वही जो कहानी इनकम से स्टार्ट हुई थी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका इनकम बहुत सॉलिड है तो आपका एनपीबीटी सॉलिड होगा, आपका एनपीबीटी सॉलिड रहेगा तो आपका एनपीएटी सॉलिड रहेगा, एंड अगर आपका एनपीएटी सॉलिड रहेगा तो आप कह सकते हो आपका ईपीएस भी उतना ही हेल्दी रहेगा। तो चलिए फॉर्मेलिटी भी कर लेते हैं, ईपीएस देख लेते हैं, शायद से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ईपीएस देख सकते कितने का है, 52.27। लास्ट टाइम था बाप रे बाप सिर्फ 23 का ईपीएस, 3 महीने पहले की बात करें, और 1 साल पहले की बात करें 21 का ईपीएस। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है, धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा है, राइट। ये तो ड्यूरिंग द मार्केट नंबर आ गए इसलिए ठीक है, अगर नहीं भी आते तो भी हम लोग को पता ही था कि कंपनी के नंबर बहुत ही सुपर डुपर हिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है दोस्तों, जो मैं बार बार कहता हूँ कि बिजनेस इज इक्वल टू किंग। अगर आपका बिजनेस एकदम धाकड़ रहेगा तो आप 3000 पे भी खरीदा हुआ शेयर रहेगा आपका, तो भी वो आप लोगों को भविष्य में 10,000 तक लेके जाएगा। हाँ टाइम लगेगा, इतना मैं कह सकता हूँ, प्लस माइनस होके चला जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि आज ये स्टॉक हम लोगों ने देखा था बहुत ही लोअर लेवल से एक झटके में आ गया करके, मल्टीपल साइकिल्स देखने को मिल जाते हैं। बट बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर धंधा आपका अच्छा है ना दोस्तों, बस आपका पैसा बनेगा। धंधे में ऊपर नीचे होता रहता है, बिजनेस ऊपर नीचे होगा, बट बोलते हैं ना आपकी पावर होनी चाहिए बिजनेस में, और वो पावर जरूर नजर इसमें आ जाती है। तो कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख लेते हैं। कंपनी 3 पिलर से कमाती है, उसमें से उनका सबसे ज़्यादा मेजर रोजी रोटी है वायर एंड केबल्स, राइट। उसमें कंपनी का मेजर फोकस इसी में ही है, राइट। आप देख सकते हैं कितना है, 40,000, 33, 35, यही से कंपनी की मैक्सिमम आमदनी होती है। एफएमईजी की बात करें तो 3,000, 3,420, 3,790 के आसपास, ठीक है। एफएमईजी में थोड़ा सा कंपनी ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि क्वार्टरली ईयरली गिरावट नजर आ रही है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि एफएमईजी के चलते स्टॉक गिरेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो जो कंपनी का टोटल इनकम हम लोगों ने देखा था 43, उसमें से 40 पूरा 95 to 98% वायर्स एंड केबल्स से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। हाँ अगर इसमें अगर गिरावट होती तो डेफिनेटली शेयर में भी गिरावट होती, क्योंकि ये कंपनी का मेजर पोर्शन है, कोर बिजनेस है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। बाकी अदर सेगमेंट से भी थोड़ा बहुत पैसा आता रहता है, वहाँ पे भी ग्रोथ नजर आ रही है। सो दोस्तों कुल मिला के कहानी क्या बताती है? कहानी यही बताती है कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है, एंड उसी का नतीजा है कि कंपनी लगातार यहाँ पे भागते ही रह रही है। हम लोग यहाँ पे प्रे कर रहे हैं कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ बाजार में हो जाना चाहिए, तभी जाके ये कंपनियां खुद से गिरेंगी। वरना क्या रीज़न है बताओ मुझे कि ये कंपनियां क्यों गिरे करके? कुछ तो मतलब बोलते हैं ना, बात का बतंगड़ बनने के लिए कुछ तो रीज़न मिलना चाहिए, तभी जाके। अभी वो रीज़न ऑब्वियसली हम लोग एक्सटर्नल रीज़न की बात करें, चाहे फिर वो रशिया यूक्रेन से रिलेटेड कुछ भी बहाना मिल जाए, या फिर मार्केट में कुछ भी ऐसा अनाप शनाप प्रेशर यहाँ पे आ जाए, आप सब समझते हो ना, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है बाजार में। उसी चीज़ के चलते स्टॉक्स नीचे आएंगे, एंड जब आएंगे हम लोग ज़रूर इसमें वापस दोबारा री एंट्री की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री ऑलरेडी पुराने समय से बहुत ही लोअर लेवल की। आप देख सकते हो मेरे पुराने जो वीडियोज़ है वहाँ पे तो आप लोगों को स्टॉक 1000 रुपये से भी नीचे के लेवल्स के वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगे। सो ये अगर मैं बात करूँ, इसमें सबसे मेन खासियत कौन सी थी दोस्तों, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता था कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जिस सेक्टर में काम कर रही है, मिड कैप कंपनी है एंड लीडर है पॉलीकैब, उसके नीचे भी जो कंपनी आती है ना, KEI इंडस्ट्री, ये भी कमाल की कंपनी है दोस्तों, राइट। बस इतना ही, दोनों ही ये कंपनियां काफ़ी है। उसके नीचे के भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बट अभी और कितना डिग करने का, हमारे पास और भी अलग अलग सेक्टर है। सो ये कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। एंड इनका बिजनेस समझो दोस्तों कि पॉलीकैब का बिजनेस क्या है, वायर्स एंड केबल में ये कंपनी काम करती है। सो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी जितनी आगे बढ़ेगी, केबलिंग तो हर जगह पे लगता ही है ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल इस्टेट की चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप एक रियल इस्टेट भी खड़ा करते हो, उसमें सिर्फ स्टील या फिर सीमेंट नहीं भरा जाता, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें देखा गया तो केबलिंग, वायरिंग, फिटिंग, वो सब कुछ होता है, राइट। सो ये चीज़ें हम लोग को समझनी होती है। बिजनेस जिसको समझ में आ गया ना दोस्तों, वो मार्केट जीत गया, मतलब मार्केट में जीत गया वो, राइट। बाकी अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे होते रहेंगे। एंड कंपनी ने रिसेंटली, अगर हम बात करें रिसेंटली मतलब कब की न्यूज़ है, जनवरी की न्यूज़ है 2023 की ही, तो कितना 600 करोड़ का कैपेक्स प्लान उन्होंने किया था। एंड कंपनी एम कर रही थी कि 2000 करोड़ के अभी वो एक्सपोर्ट स्टार्ट करेगी, राइट। ये होता है दोस्तों धंधे को समझना, राइट। सो ये जो जिसको समझ में आ गया वो अच्छी तरीके से पैसा यहाँ पे छाप लेता है। बाकी चीज़ें तो मैं मल्टीपल टाइम्स कवर कर चुका हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट भी कमाल की है, आपने देखा ही होगा, बैलेंस शीट तो मैं हमेशा आपको दिखाता ही हूँ। इसमें सबसे दमदार पॉइंट कौन सा है? अभी हम लोग रिजर्व सब कुछ देखते ही है, इसमें सबसे दमदार पॉइंट है कंपनी के ऊपर का कर्जा। मेरे वीडियोज़ है अलग अलग एक टाइटल के कि 150 करोड़ का कर्जा था, कंपनी ने आधा कर दिया, 78 का 3 करोड़, फिर जीरो। इससे हमें मैनेजमेंट के मंसूबे पता चलते हैं कि मैनेजमेंट कैसा वर्क कर रहा है करके, राइट। तो ये एक चीज़ यहाँ पे होती है दोस्तों, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी अच्छा करेगी नहीं करेगी। सो पॉलीकैब इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, धमाकेदार कंपनी है। अभी ये सवाल तो हमेशा पूछा जाता ही है, सो क्या सर अभी हम लोग अभी खरीदे, अभी इससे एकदम टॉप लेवल, ये ऑल टाइम हाई 52 एक हाई पे चल रहा है, क्या खरीदे? तो मैं हमेशा आपको कहा है
कि अगर बिजनेस अच्छा है तो आप उसको कभी भी खरीद सकते हो, बट एक कंडीशन होती है कि आपको लंबी पारी खेलनी आनी चाहिए, होल्ड करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। बाकी अगर देखा गया तो कंपनी एकदम फैंटास्टिक है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, आगे यहाँ पे ये कंपनी बढ़ती रहेगी। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आपको ये आखिरी पॉइंट भी बताना चाहूँगा कि शेयर है, ऊपर जाता है वैसे नीचे भी आएगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि फाइन ऑर्गेनिक का भी दिन आएगा, कभी ना कभी नीचे आएगा। आज आप देख लो फाइन ऑर्गेनिक नीचे आया कि नहीं। दीपक नाइट्रेट भी हम लोगों ने कहा था 2000% के रिटर्न्स बने, आएगा नीचे। अल्काइल अमाइंस भी नीचे आया, ट्राइडेंट भी नीचे आया, IEX भी नीचे आया, IRCTC भी नीचे आया, राइट। कभी ना कभी वरुण बेवरेजेस भी नीचे आएगा, कभी ना कभी ये भी नीचे आएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हो गया करके, आपको पता ही है जैसे स्टॉक 30-40% गिर जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर उसके ऊपर थप्पा लगा देते हैं खराब है करके। तो ऐसा नहीं करना है, गिरावट के पीछे का रीज़न देखना है। अगर इंटरनल रीज़न है तो फिर संभल जाना है, अगर एक्सटर्नल रीज़न है, इधर उधर की कोई बातें हैं, कोविड वीड जैसी चीज़ें हैं, मार्केट पूरा नीचे कोलैप्स हो रहा है, गो फॉर इट, राइट। उससे बढ़िया खरीदने का मौका नहीं होता है। तो ये कभी ना कभी मौका जरूर बनेगा। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो अच्छे कंपनी के साथ बने रहिए, राइट। इसीलिए तो इतने सारे मैं वीडियोस बनाता था कि SIP वाला ये स्टॉक है, राइट। रिस्क तो रहेगी, मिड कैप है, आज भी अगर देखा गया तो प्लस माइनस यहाँ पे होते रहेंगे। अभी तो सिर्फ अच्छा पोर्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट जब बीच बीच में 40% ऐसा गिरा था, यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी तो पब्लिक भाग जाती है। तो इतने से गिरावट से अगर कोई भागेगा तो मार्केट में क्या वेल्थ क्रिएट करेगा। ठीक है, अभी जितना हो सके मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया, वीडियो देखा गया तो जितना इंपॉर्टेंट था सारी बातें तो हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।